तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194N। इसका ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप पहले वो समझ लीजिएगा क्या होता है सेक्शन 194N में, क्यों टीडीएस डिडक्ट होता है। वो जानने के लिए आप सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा। उसमें मैंने समझाया है कि सेक्शन 194N कब एप्लीकेबल है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अगर आप कैश विड्रॉ, एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, अगर आप बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आपके अकाउंट में से पैसे निकालोगे, कैश जो विड्रॉ करोगे, उस पर टीडीएस कटेगा। ठीक है दोस्तों, टीडीएस क्या होता है हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में समझेंगे। टीडीएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले जो अभी अमेंडमेंट है वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले सितंबर 2019 में सितंबर 2019 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ठीक है, उसके बाद अभी अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 1 जुलाई 2020 से, जो रेट पहले 5% था और 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट थी। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका 5% टीडीएस कटेगा। लेकिन अभी 1 जुलाई 2020 से एक अमेंडमेंट आया है जो मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपने 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए है, पिछले तीनों साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए है, तो 2% टीडीएस कटेगा 20 लाख से ज़्यादा पर। यानी कि अगर आपने किए हैं तीनों में से किसी 1 साल का भी किया है, तो आपको फायदा ये है कि आप 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करोगे तो कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर आपने तीनों साल के नहीं किए तो 20 लाख से ज़्यादा करने पर 2% और 1 करोड़ से ज़्यादा करने पर 5% टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है यहाँ पर, वहाँ ये एक नया टैब आया है कि वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अंडर सेक्शन 194N। ठीक है, अब आप कोई टैक्स पेयर है या फिर कोई बैंक में कर्मचारी है या कोई भी बिजनेस में है, कुछ भी आप प्रोफेशन में है, अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा ये जो रेट है एप्लीकेबल होगा, ये जो अमेंडमेंट हुआ है अभी मैंने आपको बताया 2 पार्ट है कि अगर आपने रिटर्न भरे हैं नहीं भरे हैं। तो अब जैसे कि मुझे एज अ बैंकर आपके बारे में जानना है कि रिटर्न भरे कि नहीं भरे, तो वो तो सिर्फ आप नॉर्मली यहाँ से लॉग इन करके जब आप मुझे आईडी पासवर्ड देके देखेंगे तो भी मैं चेक कर पाऊंगा कि ऑनलाइन रिटर्न भरे है नहीं। या फिर आप मुझे अपने आईडी पासवर्ड या फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न मुझे आप सबमिट करवाओगे तभी मैं जान पाऊंगा। पर गवर्नमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पर यहाँ एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है, इसके अंदर जाते हैं दोस्तों। क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पान कार्ड डालने पर, पान कार्ड और मोबाइल नंबर डालने पर बता देंगे कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर तो आपका डेटा है ही कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं कि नहीं भरे। इस हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाइव बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी तक एक भी इनकम टैक्स रिटर्न अपना नहीं भरा है, तो मैं अपना पान कार्ड डालता हूँ। अब मैंने क्योंकि पिछले तीनों साल का नहीं भरा है, तो मुझे 2%, 20 लाख से ज़्यादा पर 2% और 1 करोड़ से ज़्यादा पर 5% वो रेट एप्लीकेबल होगा। और सिस्टम में भी यही बताते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं। कंटिन्यू। ये जो मोबाइल नंबर डाला है दोस्तों, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया है 81। अब ये ओटीपी हम सबमिट कर दें। देखिए, अब यहाँ पर आ गया, हमें आंसर मिल गया है कि मेरे पान कार्ड में, क्योंकि मैंने एक भी रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ है, तो टीडीएस इज डिडक्टेबल एट द रेट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स 20 लाख और 5% अगर 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। बहुत ही ईजी है, आपको किसी अपना भी जानना है या किसी और का भी जानना है कि कितना टीडीएस कटेगा कैश विड्रॉल पे, तो ये बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जितनी बार, जितने लोगों का आपको चेक करना है, आप यहाँ पर बहुत ही इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, मतलब जिसने पिछले 3 सालों में से किसी भी 1 साल का रिटर्न फाइल किया है, तो उस केस में हमें क्या आंसर मिलता है।
ठीक है दोस्तों, सबमिट कर देते हैं। अब इन्होंने तो रिटर्न भरे हुए हैं तो हमें आंसर अलग मिलना चाहिए। देखते हैं, ओटीपी आ गया है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, TDS इज डिडक्टेबल एट द रेट 2% इफ कैश विड्रॉल एक्सीड्स ₹1 करोड़। आप समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो दूसरा केस था उसमें उन्होंने रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, इसलिए उन्हें TDS कब एप्लीकेबल होगा, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा पूरे साल के दौरान कैश विड्रॉ करते हैं तभी उनको 2% रेट पर TDS एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज उनको, जैसे कि मैंने एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो उनको ये वाले जो रेट है वही एप्लीकेबल होंगे। 20 लाख से ज़्यादा पर 2% और 1 करोड़ से ज़्यादा पर 5%। अगर पान कार्ड नहीं है तो 20%। उसको पूरा डिटेल में समझने के लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए फ्रेंड्स। ये एक छोटे से अमेंडमेंट के लिए वीडियो बनाया था, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। आपका पान कार्ड यहाँ पर आपको किसी और का भी चेक करना है, बस पान कार्ड डालिए, मोबाइल नंबर किसी का भी आपका खुद का डाल दीजिए, OTP आएगा और फिर इजीली आप चेक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए TDS क्या होता है, व्हाट इज TDS, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि TDS का बेसिक फंडा क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये आगे का वीडियो, अगर आपको TDS पता है व्हाट इज TDS, तो आप यहाँ पर ही स्टॉप कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो शांति से समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, उसका लॉजिक में भी मैं बता देता हूँ TDS है क्यों। जबकि इनकम टैक्स में हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते ही है, तो ये दूसरे TDS की क्या ज़रूरत है एक ही एक्ट में, वो आप समझ लीजिए। सपोज कि पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए की जो इनकम है, अब वो पर्सन ए तो पूरा फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, उसके बाद वो आपको टैक्स आपको पेमेंट करेगा। तो ड्यूरिंग द ईयर 1 साल तक जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा है, इनकम तो उसे हर मंथ अक्रू हो रही है, पर टैक्स का पैसा जो है वो उसको एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट को एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है, जिससे उनको क्या है कि पैसे लेट मिल रहे। अब ये पैसे जल्दी लाने के लिए गवर्नमेंट ने TDS इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि एक्ट में जो TDS इंट्रोड्यूस का लॉजिक क्या है कि ये पैसे जो टैक्स के लेट मिल रहे उसे हमें जल्दी लाना है। तो क्या करेंगे, तो जो पर्सन ए की इनकम है वो पर्सन बी का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब पर्सन बी जो है वो पर्सन ए को पेमेंट करेगा, यानी पर्सन ए की इनकम है इसलिए उसे पेमेंट करेगा, फिर वो उसमें से टैक्स पेमेंट करेगा जब पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जब आप ये पेमेंट कर रहे हो तभी आप TDS डिडक्ट कर दो, एज एंड व्हेन इनकम अक्रू। जैसे ही पर्सन ए को अक्रू हुआ तो पर्सन बी को क्या करना है, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ए के पान कार्ड में फिर ये TDS अमाउंट वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। जब वो साल के अंत में उसका रिटर्न बनेगा तो बताएंगे कि TDS कितना डिडक्ट हुआ है, टैक्स कितना भरना आ रहा है, और अगर एक्सेस होगा, अगर TDS ज़्यादा कटा होगा तो रिफंड मिल जाएगा, और TDS कम कटा होगा तो उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, ठीक है। तो पर्सन बी के क्या करेगा, हर महीने ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ए जो पेमेंट इसे देना है उसमें से TDS डिडक्ट कर देगा और वो अमाउंट गवर्नमेंट को जाके सबमिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास भी वर्किंग कैपिटल बनी रहेगी। फिर से समझाता हूँ आपको, जैसे कि पर्सन ए की इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर 5% TDS एप्लीकेबल है, तो पर्सन बी क्या करेगा, पर्सन ए को सिर्फ 95 रुपीज़ देगा और बाकी के 5 रुपीज़ वो गवर्नमेंट में TDS की तौर पे सबमिट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा टाइम से जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों ये था अमेंडमेंट और ये था अपना TDS का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिए ओके।